आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कविता में गीता का 14वां अध्याय। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। सृष्टि त्रिगुणमयी सत रज तम गुण भावमयी, बंधन यह आनंद दे गुण में जीव बंधा रहे। श्री कृष्ण के भाव को समझे जो पहले रजतम भाव का त्याग करे, सत को ग्रहण करे जीवन में नियमित बन अभ्यास करे, फिर सत्य भाव को भी तज दे। ऐसे में ईश्वर अवश्य मिलेगा, ऐसे में ज्ञान युक्ति हो योगी परम सिद्धि को पाएगा। अर्जुन से बोले श्री कृष्ण, सृष्टि का भाव है ज्ञान का भंडार, जो कुछ भी मैं कह चुका उसी ज्ञान को फिर कहता हूँ। सब ज्ञानों में यह उत्तम, यह परम ज्ञान तू जान, इस तत्व ज्ञान का भाव जान। प्रकृति का स्वरूप समझ, बंधन से छूट पाने की राह को जान। देख इस तत्व ज्ञान को पाकर ही मुनिजन परम ब्रह्म को प्राप्त हुए, इस परम ज्ञान को पाकर ही ज्ञानी जन परम शांति को प्राप्त हुए। इस ज्ञान को जो आश्रय माने, मेरे स्वरूप को वह पहचाने, वह मेरे भाव में स्थित हो जाए। ना महासर्ग के आरंभ में वह उत्पत्ति पाए, ना प्रलय काल में भय से पीड़ित स्वयं को पाए, वह मेरे स्वरूप में अवेद भाव में स्थित हो जाए। हे अर्जुन, जगत की कारण रूप मेरी ब्रह्म रूप मूल प्रकृति प्राणी मात्र में जड़ चेतन के संयोग से गर्भ धारण करे, जड़ को जीवन प्रदान करे, प्राणी जगत में उत्पत्ति की प्रक्रिया स्थापित करे। हे अर्जुन, भिन्न भिन्न वर्ण आकृति पशु पक्षी देवगण राक्षस स्थूल भाव प्रकृति से पाए, माता प्रकृति स्वरूप बनी जीव धारण करे। मैं पिता भाव में आकर चेतनता ले आऊं, मैं जीव को जीवन प्रदान करूं। माँ प्रकृति भाव है, पिता ब्रह्म का रूप है। देखो लीला विचित्र देखो, हर जीव जन्म लेता है माँ के गर्भ से और पिता जीवन देता है। वही प्राणी फिर उत्पत्ति का कारण बनता, वही ब्रह्म का भाव बन जाता। चक्र सृष्टि का जब तक चलता, हर प्राणी प्राणी से ऊपर ईश्वरीय भाव को पाता। वह प्रकृति की प्रक्रिया में गर्भ धारण करने वाली बनता माता, वह प्रकृति में चेतनता लाता, वह ब्रह्म का माध्यम बनता, वह तभी पिता कहलाता। हे अर्जुन, जीव की आत्मा अविनाशी सत रज तम, ये तीन गुण प्रकृति के, इन्हीं से बनता यह संसार। अज्ञान ही बंधन से में बांधे, अहम आसक्ति और ममत्व भाव में सतगुण सात्विकता लाए, रजोगुण लोभ प्रदान करे और तमोगुण प्रमाद मोह अज्ञान भाव से जीव को जीवन प्रदान करे। हे निष्पाप, सतगुण का स्वरूप निर्मल है, यह दोष युक्त प्रकाशमयी और ज्ञानमयी होकर शांति प्रदान करे, मन की चंचलता को रोके, मन विरक्त हो छल प्रपंच से, ईश्वरीय भाव मन में आए, पापों का अभाव हो मन से और ज्ञान भाव से मोहित ज्ञानी मोहपाश में ज्ञान के बंधा रहे, सुख से संबंध स्थापित हो, जीवन मुक्त वह न हो पाए। हे अर्जुन, रजोगुण उत्पन्न हो आसक्ति कामना से, उसी भाव से वह वृद्धि पाए। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न हो और वृक्ष से ही बीज की उत्पत्ति का कारण बने, वैसे ही फल की भावना स्थापित हो मन में, कर्म मोह से बांधे रहे, बार बार कामना हो आसक्ति भाव मन में रहे, कर्म फल भाव मन में रहे, प्राणी मोह जाल में फंसा रहे। हे अर्जुन, देह का अभिमान हो प्राणी में, अंतःकरण में ममता हो, मोह भाव से अज्ञान भाव प्रकट हो, प्रमाद में मन डूबा रहे, आलस्य निद्रा से मन बंधा रहे, जीव का शरीर से ही बस प्रेम रहे, शास्त्र विहित कर्मों से संबंध ना हो, बस जीवन है, जीवन में प्रमाद भावी प्रधान रहे, ऐसा जीव तमोगुण भाव में लिप्त रहे। हे अर्जुन, सतगुण से सुख प्राप्ति हो, भोगों में लिप्त ना हो प्राणी, आत्मचिंतन से सुख शांति मिले, रजोगुण शास्त्र विहित सकाम कर्म भाव से बांध ले, भोगों की इच्छा उत्पन्न करके कर्मों की ओर प्रवृत्त करे, तमोगुण कर्तव्य अकर्तव्य भाव को नष्ट करे, विवेक ज्ञान को शून्य कर दे, प्रमाद में प्राणी रत हो जाए, चेतनता मन से दूर हो, बस आलस्य निद्रा में घिरा रहे। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण भाव को रोक कर ही सतगुण भाव बढ़ता है। अंतःकरण में जीव के प्रकाश विवेक वैराग्य बढ़ता है। सतगुण और तमोगुण भाव को दबाकर ही रजोगुण भाव बढ़ता है। शरीर इंद्रिय अंतःकरण में चंचलता लोभ के वश में होकर जीव कर्मों का कर्ता बनता है, वैसे ही सतगुण व रजोगुण को दबाकर तमोगुण भाव ही बढ़ता है। मोह में लिप्त होकर प्राणी प्रमाद में प्रवृत्त हो जाता है, वृत्तियां विवेक शून्य हो जाती है, ज्ञान का अभाव होकर कर्मों और फल भोगने की प्रवृत्ति का भाव नहीं रहता, मन प्रमाद आलस्य युक्त हो जाता, तभी तमोगुण भाव बढ़ जाता। सतगुण भाव में मन उत्सुक होता, मुक्ति भाव मन में आता, अंतःकरण में चिंतन होता, इंद्रियों में चेतनता आती, विवेक शक्ति
भी जागृत हो उठती। तमो भाव त्यागता मन, मन रजोगुण रूप आसक्ति त्यागता स्वयं ही एक लौ जागृत हो उठती। मन सत्य असत्य का निर्णय करता, मन कर्तव्य भाव को स्थापित करता, मन मान मर्यादा की सीमा तय करता। हे अर्जुन, रजोगुण बढ़ता, लालसा बढ़ती, धन लालसा में मनुष्य रत हो जाता, कर्तव्य भाव का विवेचन भूल मन इच्छा पूर्ति में मग्न हो जाता, हर नई सुबह नया लोभ होता। हे अर्जुन, रजोगुण बढ़ता, लालसा बढ़ती, धन लालसा में मनुष्य रत हो जाता, कर्तव्य भाव का विवेचन भूल मन इच्छा पूर्ति में मग्न हो जाता, हर नई सुबह नया लोभ होता, धन संग्रह की इच्छा होती, मन चंचल हो उठता, नए नए भाव सोचता, नई नई राह ढूंढता, मन की प्रकृति में बस स्वार्थ होता, सकाम कर्म ही मन में रहते, विषयों के अधीन मन अशांत रहता, ऐसा मन रजोगुण भाव से मोहित होता। मन दिन रात अधेड़ बुन में रहता, आसक्ति पूर्ति में जुटा रहता। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ जाने से कर्म भाव लुप्त हो जाता, विवेक शक्ति शून्य हो जाती, मोहिनी वृत्ति के मोह जाल में मन स्वप्न दृष्टा हो जाता, ना कर्तव्य भाव रहता, ना स्मृति भाव रहता, मन स्वप्न दृष्टा हो जाता, कर्तव्य कर्म की अवहेलना होती, निद्रा प्रमाद आलस्य भाव ही जागृत रहता, दिव्य प्रकाश में शुद्ध सात्विक भाव कर्तव्य कर्म में लिप्त हुए, स्थूल शरीर से मन इंद्रिय प्राणों से विलग होकर सतगुण भाव में प्राणी निर्मल दिव्य स्वर्ग लोक को पाता। आसक्ति भाव में सकाम कर्मों में रत प्राणी स्थूल शरीर से विलग होकर लौट कर फिर सकाम कर्म श्रेणी में मनुष्य लोक में आता है। बार बार वह जन्मता है, बार बार कर्मों की पूर्ति में, इच्छा आकांक्षा की पूर्ति में। वह रजोगुण भाव में रत रहता, आसक्ति उसे आकर्षित करती, वह प्रेममयी इस जीवन में बार बार वृद्धि ही पाता। और तमोगुण भाव से क्या हुआ? और तमोगुण भाव से लिप्त हुआ प्राणी लौट मनुष्य भाव नहीं पाता, अज्ञान भाव से भटकता रहता, मानव जन्म नहीं पाता, कीट पतंग पशु पक्षी बनकर तामस भाव ही मन में रखता। मूढ़ भाव का जीवन जीकर कर्तव्य भाव को तजकर तुम इस जीवन को व्यर्थ ना करो, यह बार बार नहीं पाओगे। तामसी भाव मन में होगा, फिर लौट कर भी नहीं आओगे। यह जन्म मिला है परम शांति में, परम ब्रह्म परमात्मा को पाने का मार्ग बना है। निष्काम कर्म करोगे, लोकहित कर्म करोगे, परम शांति को पाओगे, सतगुण भाव रखोगे, स्वर्ग सुख पाओगे। रजोगुण भाव होगा, एक बार फिर प्रयत्न करने को मिलेगा सकाम कर्म को निष्काम भाव में परिणित करने का, उससे भी ऊपर उठकर स्वर्ग लोक को पाने का, और स्वर्ग लोक से भी ऊपर परम ब्रह्म परमेश्वर में लीन होने का। पर तामसी भाव तो वापस लौटा ले जाएगा, वही मूढ़ योनि में तुम्हें ले जाएगा। ब्रह्म भाव या स्वर्ग क्या मनुष्य भाव भी फिर ना मिल पाएगा। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से कर प्राणी सुख ज्ञान और वैराग्य भाव को पाता। भोगों की प्राप्ति हेतु किए कर्मों में अहम आसक्ति परिश्रम होता, मन आठों पहर जुटा रहता, सुख शरीर को मिलता लगता पर शांति कभी ना मिल पाती। अंत में सदा भाव एक ही रहता, मेरा सुख अभी कहाँ मिला, अभी दुख साथ खड़ा। सुख की सीमा अनंत असीम, एक मिला दूसरे की चिंता, दूसरे से तीसरे की चिंता, जहाँ रुका दुख आन खड़ा। ऐसा कर्म राजस भाव का, वही दुख का कारण सबका। तामस भाव अज्ञान युक्त, मूढ़ भाव में जीवन यापन, केवल जीवन मोह आलस्य निद्रा में मरण सम जीवन। ज्ञान प्रकाश सुख शांति सतगुण भाव प्रदान करते, लोभ मिले रजोगुण से, जो आसक्ति कामना स्वार्थ भाव का जन्म करे। तमोगुण भाव अज्ञान युक्त मोह प्रमाद आलस्य जीवन के अंग बने।